जिएंगे तो हुजूर के लिए, मरेंगे तो हुजूर के लिए। उनके लाए हुए निज़ाम हयात को इख्तियार करेंगे, उनकी सीरत को अपनी रूह में जज्ब कर लेंगे। मीलाद ये नहीं है कि हम भंगड़े डालें, और मीलाद ये नहीं है कि हम ढोल की थापक पे रक्स करें। मीलाद उस शुक्राने का नाम है, उस अहद का नाम है, अज़्म मुसम्मम का नाम है कि बकिया जिंदगी हुजूर के नाम पे गुजारेंगे। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछें तुम कौन होते हो और तुम्हें बताना पड़े जनाब ये देखो मजहब के खाने में इस्लाम लिखा हुआ है। न किसी को बताना पड़े, न तुमसे किसी को पूछना पड़े। तुम्हारी वज़ाकता, तर्ज जिंदगी, अंदाज मुआशरत ऐसी होनी चाहिए कि तुम दूर से चले आ रहे हो, लोग पहचान के कहें वो देखो हुजूर का गुलाम आ रहा है। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले। दुनिया में भी उनके दम से मुकद्दर चमका, महशर में भी उनकी रहमत के हवाले होंगे। वज़ाकता ही ऐसी हो, दूर से पहचाने जाओ। और सिर्फ दूर से ही नहीं, जब किसी के नेड़े लगो फिर भी पता चले हुजूर के गुलाम ऐसे होते हैं। बहुत लोग दूर दूर से अच्छे लगते हैं, दूर दूर से अच्छे लगते हैं, आशिक़ रसूल भी लगते हैं, दूर दूर से बड़े मुत्तकी परहेजगार दिखाई देते हैं, बड़े अच्छे मुसलमान दिखाई देते हैं। लेकिन करीब होके देखो, रिश्तेदारी करके देख लो, कर्ज दे के, कारोबार करके, हमसायगी में घर बना के देख लो, फिर पता चलता है ये दूर दूर से जो अच्छा भला मुसलमान लगता था, बहुत बड़ा आशिक़ रसूल लगता था, करीब होके देखा तो कुछ और निकला। उसके लहजे में यूं तो बर्फ थी, लेकिन जो छू के देखा तो हाथ जल गए। कुछ लोग दूर दूर से भले दिखाई देते हैं, लेकिन उनसे नेड़े हो करके देखो, करीब हो करके देखो, फिर पता चलता है कि ये कितना मूजी है। नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम ऊपर ऊपर से अच्छे अच्छे मुसलमान दिखाई दे रहे हो, पगड़ी का साइज भी ठीक है, दाढ़ी का साइज भी ठीक है, और बोली भी मीठी है, लेकिन तुम्हारे से कोई रिश्तेदारी करके देखे, कोई कर्ज दे के, कोई हमसायगी में आबाद हो के देखे, तो फिर पता चले कि इसका साथ तो सुहाने रूह बन गया है। नहीं साहेब, तुम दूर से भी अच्छे लगो, करीब से भी अच्छे लगो, तुम ऊपर ऊपर से भी अच्छे दिखाई दो और तुम अंदर से भी अच्छे दिखाई दो, पैकिंग भी अच्छी हो और लफाफे के अंदर जो है वो भी अच्छा हो। ये ना हो कि तुम ऊपर ऊपर से तो बड़े अच्छे साले पाकीज़ा मुसलमान और आशिक़ रसूल दिखाई दो, लेकिन अंदर से जो है वो गलाजत भरी हो, कोड़ भरा हो। नहीं, हुजूर की गुलामी कहा कि ये है कि तुम्हें कोई दूर से देखे तो कहे सुभान अल्लाह, और जब तुम्हारे नेड़े हो के देखे तो वो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे दरूद पड़े कि वाकई हुजूर के गुलाम ऐसे हुआ करते हैं। तो अपनी जिंदगियों को उनकी मोहब्बत के सांचे में ढालो, एक एक लम्हा हुजूर की याद में गुजारो, और आका करीम के बताए हुए निज़ाम शरीयत को अपनी रूह के अंदर जज्ब कर लो, और इस तरह से कि तुम्हारा ज़ाहिर बातिन उनके बताए हुए तरीके की मुताबिकत में हो, अंदर भी उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक और बाहर भी उनके बताए हुए निज़ाम हयात के मुताबिक। तो ये मीलाद का मौसम रहमतों का मौसम है, ये अनवार की बरसती हुई बरखा है, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी हकीकत में एक नया अज़म हमें देती है, नया अहद ताज़ा जो है वो हमारी ज़िंदगियों में उतरता है कि हम अपनी ज़िंदगी उस आका हुजूर ख़त्मुल मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगियों को बसर करना है। वरना ये तेज़ी के साथ टूटती हुई ज़िंदगी, लम्हा लम्हा मौत की वादी में उतरने वाले इंसान, आज हम अपनी याददाश्तों पे जोर दें तो कितने लोग थे जो हमारे अतराफ़ में फैले हुए थे, आज मट्टी का रिज़्क़ हैं, तो हम लोग भी मट्टी का रिज़्क़ बनने वाले हैं। इससे कबल के कोई हुज्जत बाकी ना रहे और फिर हाथ मलते रहें। आज का पछतावा कल की बेहतरी की ज़मानत हो सकता है, लेकिन कल का पछतावा सवाए हसरत बढ़ाने की और कुछ नहीं हो सकता। तो आज मौका है अपनी ज़िंदगी को, वो हमारे देहातों में कहते हैं ज़मीन जब ज़रख़ेज़ हो, और हमारे तो इलाके में इसको कहते हैं वत्तर में हो, तो फिर उस वक़्त बीज डाल लिया जाए तो जो है वो फसल पैदा हो जाती है। लेकिन ज़मीन जब ज़रख़ेज़ी से, वत्तर से निकल जाए तो फिर हाथ मलने से कुछ नहीं है। इकबाल ने कहा था, मौसम अच्छा पानी वाफर मट्टी भी ज़रख़ेज़, जिसने अपना खेत न सींचा वो कैसा दहकान। वक्त पर काफ़ी है कतरा भी आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। आज का पछतावा कल की बेहतरी का ज़रिया बन सकता है, लेकिन कल का पछतावा सवाए हसरतों के बढ़ाने की और कुछ नहीं हो सकता। तो आइए मैं और आप अहद करें
कि अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल की राहों पर डाल लेंगे। और यही हमारा मकसूद है और यही मीलाद का पैगाम हकीकी है। दीन के गलबे के लिए अमली जद्दोजहद करें। अपनी ज़िंदगियों को सबसे पहले हम पूरी दुनिया पर तो इस्लाम बाद में नाफिज करेंगे, पहले अपने 6 फुट के वजूद पर इस्लाम नाफिज करें, अपनी गुफ्तगू पर इस्लाम नाफिज करें, अपनी नज़र पर इस्लाम नाफिज करें, अपने ख्यालों पर इस्लाम नाफिज करें, अपनी सोचों पर इस्लाम नाफिज करें, अपने कारोबार, अपनी दुकान, अपने घर में इस्लाम नाफिज करें, उठते बैठते चलते फिरते तर्ज हयात पर इस्लाम नाफिज करें। हम दूसरों पर इस्लाम नाफिज करने निकले हैं, लेकिन हमारे अंदर उजड़े हुए हैं। तो आइए हम अपने मन की रोशनियों के सामान करें। आज मौका है, कल नहीं होगा। आज सावीने खुले रावीने इंज टोक नोखड़े टोकदे नहीं, टुर पवें ते पैंडे मुक जांदे कार बैठिया फासले मुकते नहीं। आज उठने वाला एक एक कदम तुम्हें मंजिल के करीब करता चला जाएगा और कल का पछतावा सवाए हसरत बढ़ाने के और कुछ नहीं होगा। मौसम के अंदर जो हिद्दत है और आपके बदन से नुचड़ता हुआ पसीना मुझे गुफ्तगू से रोक रहा है, वरना इस उन्वान को और आगे बढ़ाया जा सकता था। जिस शौक़ फरावां के साथ, जिस मोहब्बत के साथ, जिस प्यार के सांचे में ढल करके आप इस चीज़ से बेनियाज होकर बैठे हैं कि गर्मी की शिद्दत क्या है, और आप नुचड़ते हुए पसीने में भी अपनी तवज्जुहात को भटकने नहीं देते, इस पर मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ। और ये आप मुझे नहीं सुन रहे, मैं होता कौन हूँ, आप हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं। चूँकि मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात मेरी नहीं है, वो बात उनकी है। वो किसी ने कहा था कि उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी है, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, ज़ुबान मेरी है बात उनकी। तो अल्लाह आपको जज्बों की मज़ीद तवानाई अता फरमाए। मैं अपने इन दोस्तों का दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको बुलाया, दावत दी और मेरी और आपकी मुलाकात का ज़रिया बने, और इस मस्जिद के लिए अल्लाह ताला मज़ीद बरकतों के दर कुशादा फरमाए। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन।